पूजा का समय हो रहा है, जल्दी आ जाओ। नितिन, बेटा चल, पूजा का समय हो गया है। अरे इतने पैसों की क्या जरूरत है तुझे? सब कुछ तो है तेरे पास, घर जमीन पैसा। फिर इन्वेस्टमेंट है यार विश्वजीत, मेरी बात मान, ये ना बाद में दुगना फायदा करके देगी। अरे 65 लाख रुपए उठा चुका है तू मार्केट से, कैसे लौटाएगा? कुछ सोचा है? उससे ज्यादा लौटाऊंगा, सूद समेत। आपकी बात संभाले यार प्लीज, बड़ी जरूरत है। अरे पापा लेकिन लोगों की पड़ी है तुझे, दोस्त हो यार मैं तेरा। अरे दोस्त है इसीलिए तो बोल रहा हूँ। 4 साल से 1 रुपया नहीं दिया तूने, मुझे भी जवाब देना पड़ता ना यार। ठीक है, ले ले दीपक के गहने रख। अरे लेकिन वही नहीं, सिक्योरिटी समझ कर रख ले, 50 लाख के हैं तो रख ना, कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर। ठीक है मैं बात करता हूँ फाइनेंसर से, लेकिन इंटरेस्ट जरा। मैं हूं ना, चिंता मत कर दूंगा, लेकिन पैसे की। बाबा आप ये सही नहीं कर रहे हो, और पैसों की क्या जरूरत है? नितिन, अभी तुम छोटे हो, इन सबसे दूर रहे। छोटा हूं पर बात समझदारी की कर रहा हूं। तुमच्यासारखं फक्त देव नाही करत आहे। आहो, क्या बोल रहा है, एक बार सुन तो लीजिए। चुप, एकदम चुप। मैंने पैसे लिए हैं, मैं ही लौटाऊंगा। हाँ पर थोड़ा। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा पति कोई साधारण आदमी है? मेरा भाऊ जो बोल रहा है वो सच होगा। आत्या तू पागल हो गई क्या? ये निश्चित से बात करते हैं। दादा अरे काय झालं? आई के गहने गिरवी रखकर पैसों का इंतजाम कर रहे। धीरज काका बोलो ना इन्हें कुछ। मैं अब क्या बोलूं? ठीक है, करा काय करायचं ते, बेच दो सब, बर्बाद कर दो सब। पूरे परिवार का विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम सबको एक साथ रहना होगा, यही हमारी ताकत है। अस्मिता, हाँ मैं स्कूल के लिए निकल रहा हूँ, टिफिन दो जल्दी। बस 1 मिनट। हाँ जल्दी। धीरज, दादा अच्छा हो गया तू घर पे ही मिल गया। धीरज, तुम यकीन नहीं करोगे कल रात को क्या हुआ। मैंने सपने में जो देखा ना, एकदम अद्भुत था। क्या दादा? बाबा आए थे मुझसे मिलने। धीरज, सगळं ठीक होईल, फक्त काही दिवसांची गोष्ट आहे बघ, बाबा सब ठीक कर देंगे। अहो, तुम्ही यांचं ऐकू नका, आप समझदार हो, इन झमेले में प्लीज मत पड़ना, बेवकूफी है ये। तुला नहीं करणार ग, क्योंकि ये हमारा परिवार है और तू तो हमें अपना मानती ही नहीं है। पर बाबा है, हम सबके बीच में हैं। अरे किती वेळा फोन करतोस रे? अरे आजी बाजूलाच होती। तू ये दुनियादारी है ना, मुझे मत सिखा, समझी? मैं तेरे और तेरी फैमिली के तिकड़म सब जानता हूँ। सुन, अगर तू पुनावाड़ी नहीं आई तो मैं तेरी फैमिली को देख लूंगा। तू जानती है ना मुझे। मैं भी आना चाहती हूँ वहाँ, लेकिन नहीं आ सकती। और तू बार बार मुझे फोन मत किया करा, अजी कभी भी आ सकती है यार। मैं कितनी बार तुमसे क्या रे हलकट, एक बार समझाया तो समझ में नहीं आता? मिताली से दूर रहना, उसे फिर से फोन नहीं करना, आणि जर फोन केलास ना
तो उलटा लटकून मिरचीची धुरी देईन तुला, समजलं? ताई, 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 दादा, लवकर या, लवकर या. हाँ हाँ वही. हेलो, पुलिस स्टेशन. साले कमीने लोग, बाहर निकलो. मुझे नालायक कहते हो? अबे सबसे बड़े नालायक तो तुम लोग हो. और डेमोक्रेसी चालू है, लोकतंत्र. वो दिन गए. अबे भगवान से डरो. में देख रहा है वो सबको, सबका हिसाब रख रहा है. बहुत भगवान भगवान करते हो ना. अबे नर्क में जगह मिलेगी तुम लोगों को, नर्क में. तुमको नहीं तो ये घर नहीं है, ढोंग है, ढोंग. डॉक्टर, हाँ डॉक्टर काय का डॉक्टर. थू, हट. ओके दादा, सोच के बताता हूँ. प्रॉपर्टी के पेपर क्यों निकाले आपने? भाऊ ने कुछ कहा? तुम शांति से सुन लो तो मैं बताता हूँ. तुम बैठो बैठो. देखो, दादा बोल रहे कि अगर पैसे का बंदोबस्त नहीं हुआ तो ये अपना घर गिरवी रख के पैसा खड़ा करेंगे. क्या? तो इसीलिए आप कह रहे थे कि सोच के बताता हूँ? अरे इसमें सोचना क्या है? हाँ, आप भी जानते हैं कि यहाँ सारा मूर्खपना है. आप स्कूल में हेडमास्टर हो, आप ये सब नहीं कर सकते. अरे लेकिन मैं दादा को कैसे बोलूं? ठीक है, तो मैं बोल दूंगी कि मुझे मेरे सर पर छत चाहिए. उनके भरोसे मैं बेघर नहीं हो सकती. उनको अपनी फैमिली की परवाह नहीं होगी, पर मुझे है. ये देख धीरज, ये जो सब हम कर रहे हैं ना, सिर्फ हमारे फैमिली के भलाई के लिए कर रहे हैं. हमारी अपनी भी एक फैमिली है भाऊ. बोली चोमड़ी, तू ना इन सबसे दूरी रहे. और तू बीवी के पल्लू से ना जरा कम बंधा कर और खुद के फैसले खुद लेना शुरू कर. मर्द है ना तू? मर्द है इसीलिए मना कर रहे हैं, वरना यहाँ तो किसी को रेड की अड्डी है ही नहीं. क्या बोली? सच कहा, खरा बोलते हैं. मैं कब से आपसे एक लेवल में बात कर रही हूँ, आप एक लेवल छोड़ रही है. धीरज बस. अरे तुझे भाई को काय बोलते ताईला? देख क्या रहा है तू? अरे कुछ तो बोल. क्या बोलूं मैं भाऊ? आपको बुरा लगेगा लेकिन अस्मिता जो कह रही है ना, सही कह रही है. अब ये मुझसे नहीं होगा. धोखा दे रहा है तू अपने दादा को. अरे अपने बाबा की बात को मना कर रहा है तू. भाऊ बाबा मर चुके हैं, अब उनके नाम से डराना बंद कर दीजिए. तेरे कहने का मतलब क्या है? क्या है? क्या कहना चाहती है तू? कहना क्या चाहती हूँ? सच बोल रही हूँ मैं. तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे बाबा को मना हुआ कहने की? छान, वेरी गुड. एक काम करो, मार दो एक दूसरे को. तुम लोगों का यही पागलपन हमें एक दिन आजोबा से मिला देगा. फिर पूछेंगे उनसे क्या सच क्या धोखा. नितिन सुन, बड़े बात कर रहे तब हम. नितिन, चल चुपचाप जाके अंदर बैठ. ये जाके अपनी बहन को बोल. अब ज्यादा बात की ना तो यही पिटूंगी. हट. अब बस हो गया दादा, आज मैं चुप नहीं बैठूंगा.
दादा अस्मिता को बीच सड़क रोका, उसे बदनाम किया, उसके ऊपर हाथ। दादा अस्मिता बीवी है मेरी। जरूर कुछ गलतफहमी हुई होगी। मैं विश्वजीत से बात करता हूँ। शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मतलब? अब होने को बाकी क्या है? दादा कल घर में घुस के हमें मार डालेंगे, उसके बाद मैं रिएक्ट करूं? ऐसा कुछ नहीं होगा, शांत हो जा। हाँ शांत रहो। कल हम अगर मर भी गए ना तो भी शांत रहेंगे। आप खुद के लिए हमारी जिंदगी खतरे में डालना बंद कर दीजिए बाबू। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। अस्मिता तू शांत हो जा, हम सब तेरे साथ है। इसी बात का तो डर है ताई कि आप सब साथ हो। इस सब से बाहर निकलने का अब एक ही रास्ता है। आओ इधर। अरे धीरज क्या करते हो? धीरज अरे कहाँ जा रहा है तू? धीरज क्या कर रहा है? धीरज क्या कर रहा है? क्या? दादा ये जमीन बेच डालते हैं, सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। धीरज, बोलने से पहले एक बार सोच लिया कर। विसरलास, ये जमीन बाबा ने आई के नाम पर ली थी। तुझे पता है ना, बाबा की अस्थि अभी यहीं पर है। आई जरा प्रैक्टिकल बोला कर, ऐसे इमोशनल बातों से ना बैंक अकाउंट नहीं भरता। फिर तू भी सुन ले, ये जमीन नहीं बिकेगी। अहो हे नाही ऐकणार, अब हमें ही कुछ करना होगा। दादा आपकी इज्जत करता हूँ इसके लिए चुप हूँ, लेकिन मेरी इज्जत के ऊपर या मेरी फैमिली के ऊपर कोई भी आ चाहिए ना तो भूल जाऊंगा हमारे बीच कोई रिलेशन है। चल अस्मिता। ए विश्वजीत, दाखिल इसमें लायकी छोटी। अरे तूने गुंडे भेजे मेरे भाई की बीवी को डराने के लिए? अरे असली मर्द की औलाद है ना, मुझसे बात करता सीधे। ये मी कोणाला पाठवलं नाही, कळलं? तो वो कहते ससुराल वाले थे। झूठ मत बोल कमीने। अरे वो पैसा मांग रहे, मरने मारने की बात कर रहे कमीने। ए कमीना किसको बोल रहा है तू? कमीना किसको बोल रहा है? धमकियां मुझे भी आ रही है, समझा? कल मेरे घर पे पत्थर फेंका, मैं आया तेरे पास, तुझे दिया टेंशन नहीं ना? इसी को बोलते हैं दोस्ती, समझा? चल, तू काय का दोस्त? थूकता हूं तेरी दोस्ती में, थूक। अरे जा रहे, चल। हाँ हेलो आई, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा आई, एक काम करो, तो मिताली को लेकर 2-3 दिन के लिए पुनावाड़ी आ जाओ। अरे वहाँ जो कुछ हुआ वो जानते हुए भी? हाँ आई, मिताली की चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है बेटा, आम्ही उद्याच निघतो। हाँ ठीक है। कल आजी के साथ मैं वापस आ रही हूँ पूनावाड़ी, और हाँ ये हमारा आखिरी मौका है। चाहे जो हो जाए मुझे वहां से भगा के लेके जाओ। सोच ले, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। कुछ भी, अब मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बिना, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी फैमिली को मैं देख लूंगा। आई, पूजा का समय हो रहा है, जल्दी आ जाओ। नितिन, हाँ? बेटा चल, पूजा का समय हो गया है। दिल्ली बुरारी केस 2019, जहां एक घर में 11 लोगों की सामूहिक आत्महत्या ने पूरे देश को चौंका कर रख दिया था। लेकिन उस रात हुआ क्या था कोई नहीं जानता। हमारा देश इस घटना को अभी तक भूल नहीं पाया है। और आज यहाँ सतारा में एक ही परिवार के 6 लोगों के शव एक ही घर में मिले हैं। क्या ये बुरारी 2.0 केस है? आखिर क्या हुआ डॉक्टर सुधीर और उनकी फैमिली के साथ? केस की सेंसिटिविटी को देखते हुए ये केस एसआईटी की टीम को सौंप दिया गया है। तो आप देख सकते हैं। सर क्या लगता है आपको?
सर क्या लगता है आपको ये? सर क्या लगता है आपको ये एक सुसाइड है? लगता है वो अंदर जाके देखने के बाद मुझे लगेगा, फिर वो लगने के बाद मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सर आपकी थ्योरी के हिसाब से कुछ तो सर बाद में पता चला official होगा कि statement मर्डर दे हुआ पाऊंगा। है। सर चलो भी जैन सर, जी PSI विघ्नेश गडकरी, पुनावाड़ी पुलिस स्टेशन। सर ये वेटरनरी डॉक्टर सुधीर का घर है। सर सेम है। क्या लगता है खान? सर अजीब लग रहा है, इनकी मौत हुई है ऐसे लगता ही नहीं। सर एक ही साथ पूरी फैमिली का खत्म हो जाना मतलब दिस इज। ये मीडिया वाले हैं ना, इस केस को दिल्ली के बुरारी केस से जोड़ रहे हैं सर। बुरारी 2.0 ऐसे कह रहे हैं सर, और मुझे भी यही लगता है। गडकरी, तुम्हारे और मेरे सोचने से कुछ नहीं होता, उससे केस नहीं बनती, समझे? उसके लिए सच्चाई सामने लानी पड़ती, प्रूफ ढूंढना पड़ता है, और ये काम मीडिया नहीं हम लोग करते हैं। सॉरी सर। पर एक साथ इतने लोगों की बॉडी मिलना इसका मतलब ये नहीं कि ये सुसाइड है। यस सर, मुझे भी यही लगता है। अगर ये मास सुसाइड होता तो एक साथ एक कमरे में सारे लोग होते। यू राइट, बुरारी केस की तरह। लेकिन अब यहाँ एक बॉडी पड़ी है, एक किचन में है, 2 हॉल में है। आई डोंट थिंक सो सर ये मास सुसाइड है। सर घर में कोई स्ट्रगल के मार्क्स नहीं है और ना ही फोर्स्ड एंट्री लग रही है। सुसाइड या कोई नहीं सर, लेकिन कुछ बॉडीज के पास वॉमिट के निशान है सर। देखने पर तो ये सुसाइड ही लग रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता सुसाइड है, क्योंकि फ्रिज में खाने का सामान, वॉशिंग मशीन में कपड़े हैं धोने के लिए, ये इधर दूध का बर्तन रखा है। इतनी सारी तैयारी करके कोई सुसाइड नहीं करेगा। लेकिन सर बैक डोर ओपन है। हो सकता है मारने वाला पीछे के दरवाजे से भागा हो सकता है। सर हर बॉडी के पास ग्लास भी मिले हैं सर, मगर उसमें दूध वगैरह नहीं मिला है सर। सारे ग्लासेस फॉरेंसिक को भेज दो और रिपोर्ट चाहिए बोलने जल्द से जल्द। ये डॉक्टर सुधीर, इसके कनेक्शन में कोई है जिससे बात कर सके? हाँ सर, डॉक्टर साहब का एक भाई है धीरज, यहाँ के स्कूल में हेडमास्टर है सर। यहाँ तो ताला है। हर्षा चेक करो। जी सर। खान चेक करो। कौन कौन रहता है यहाँ? सर धीरज, उसकी पत्नी और उसका 12 साल का बेटा रहता है यहाँ पर। सर सारी खिड़कियां अंदर से बंद है। इनको नंबर देना धीरज और उसकी पत्नी का। चेक करो खान। सर ये खिड़कियां भी अंदर से लॉक्ड है। तो क्या छोटे भाई नहीं बड़े भाई की हत्या कर दी, या फिर ये केस भी दिल्ली के बुरारी कांड की तरह ही एक मास सुसाइड का केस है? पुलिस को इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है और हम आपको इस केस की अपडेट पल पल देते रहेंगे। हर्षा सर पता करो इनके बारे में किसी को पता है क्या? जी सर। सर मेरा नाम नरेश है, यहाँ पास में ही मेरी डेयरी है। सुबह 4:30 के आसपास मैंने यहाँ से सुधीर साहब की गाड़ी जाते हुए देखी। तुम्हें कैसे मालूम है डॉक्टर सुधीर की गाड़ी है? पुनावाड़ी में 2 ही गाड़ी है, एक गांव के प्रेसिडेंट की और एक डॉक्टर साहब की। गाड़ी में कौन कौन था? इतना देख नहीं पाया सर। जा एक काम करो खान, गांव के आसपास के रोड पे CCTV के देखो, उसका फुटेज कलेक्ट करो, गाड़ी को ट्रेस करो। हो सकता है ये धीरज ने सुधीर की फैमिली का मर्डर किया और खुद के फैमिली को लेके भाग गया हो। नहीं, इतने जल्दी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते खान, बहुत सेंसिटिव केस है, संभल के कदम रखना होगा। यस सर। सर दोनों भाइयों के बीच कुछ पंगा तो जरूर था, और पिछले हफ्ते तो बहुत झगड़ा भी हुआ था। किस बात को लेके झगड़ा हुआ? दोनों भाई ने काफी लोन लिया था और उसके बीच में उनके झगड़े भी होते थे, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद लोन क्यों लिया था ये पता नहीं सर, लेकिन फैमिली पूरी स्ट्रेस में थी सर। अस्मिता ने खुद मुझे बताया था। हर्षा इनका नंबर और एड्रेस लेना। खान ये फैमिली तो वेल टू डू थी, तो इनको पैसों की इतनी क्या जरूरत पड़ी? धीरज और उसकी वाइफ दोनों का सर्च वारंट निकालो। सर ये धीरज और उसकी वाइफ अस्मिता दोनों को कॉल कर रहा था, दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे हैं, और उनका वो 12 साल का लड़का है ध्रुव। तो मुझे लगता नहीं इतने छोटे लड़के के पास मोबाइल होगा। संग्राम है। हाँ बोल। सर सुधीर के पॉकेट में सुसाइड नोट मिला है। क्या? नरेंद्र भोसले, विनोद शर्मा, केशव पवार, ऐसे 12 लोगों के नाम है। बाद में दूसरा पैराग्राफ है जो सुसाइड नोट है, उसमें वो लिखता है, मैंने इन 12 लोगों से उधार पैसे लिए हैं, हम पैसे चुका नहीं पा रहे हैं, इसीलिए हमें धमकियों के कॉल आ रहे हैं। अब हम थक चुके हैं, इसीलिए मैं और डॉक्टर सुधीर वाकोड़े अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहा हूँ। ऊपर दिए गए नाम ही हमारे आत्महत्या के लिए जिम्मेदार है, डॉक्टर सुधीर वाकोड़े। सर ऐसे 2 पैराग्राफ है।
कुछ हजम नहीं हो रहा है। सर ये केस तो क्लोज हो गया, सुसाइड है। खान क्या लगता है? सर ये जो पहला पैराग्राफ है जिसमें 12 लोगों के नाम लिखे हैं उनकी इंक फेड है, और बाद में जो दूसरा पैराग्राफ लिखा गया है उसकी इंक बोल्ड और डार्क है, मतलब ये अभी लिखा गया। ये दूसरा पैराग्राफ है ना, ये कल रात को लिखा गया है। क्योंकि जब कोई नोट लिखी जाती है तो सबसे पहले उसकी वजह लिखी जाएगी ना, कि मैं ऐसा कर रहा हूँ क्योंकि। इसे इसमें वजह बाद में लिखी है, नाम पहले लिखे है। तो हो सकता है किसी ने जबरदस्ती से ये लिखवाई। लेकिन सर नोट लिखने का कोई पैटर्न भी तो नहीं है। ये ऐसा तो नहीं कि उन्होंने नाम पहले लिखे हो, कागज़ जेब में ही रह गया और बाद में सुसाइड के वक्त वही कागज़ था तो उसी पे लिख दिया नोट। इसमें सबसे पहले जिसका नाम लिखा है उसको उठाओ, विश्वजीत। अरे सर मेरी बात ए, चुप! अरे बस! भाग रहा था? अरे भाई जो ये भाग रहा था ना? हाँ सर, घर से बाहर ही पकड़ा इसको। क्यों भाग रहा था तू? हाथ नीचे कर, हाथ क्यों भाग रहा था? हाँ? सर मुझे पता था कि आप लोग सबसे पहले मुझे पकड़ेंगे, इसीलिए। तूने धमकाया था ना उनको? तेरे वजह से सुसाइड किया उन लोगों ने? मानता हूँ कि मैंने उसे धमकाया था, लेकिन क्या करता, मेरा बचपन का दोस्त था। वो उसने मदद मांगी, मैंने कर दी। लोगों ने मेरे भरोसे उसे पैसे भी दिए थे, लेकिन 5 साल हो गए उसने ना मुद्दल दी ना ब्याज। मैंने बोला उसे पैसे वापस कर दे वरना हम दोनों नहीं बचेंगे। धीरज की बीवी को भी कुछ लेनदारों ने धमकाया था। इसलिए तूने गुंडों को घर पे भेजा, उनको मरवाया? सुधीर की मौत से तो मेरी लंका लग गई है। लेनदार मेरी गर्दन पकड़ रहे, मुझसे पैसे मांग रहे। तो दोनों भाइयों के बीच क्या झगड़े चल रहे थे? पता नहीं सर। हाँ नहीं सर, उसने कभी बताया नहीं। उसने ये भी नहीं बताया कि वो इतने पैसों का क्या कर रहा था। इन्वेस्टमेंट बोलकर 65 लाख रुपए उठाए थे उसने मार्केट से। इतने पैसे की क्या जरूरत थी उसे? पता नहीं सर, उसने पैसे मांगे और हमने दिए, लेकिन धीरज और उसकी बीवी ने उसे जान से मारने की धमकी दी थी। सर अगर मर्डर हुआ है ना तो पक्का उन्होंने ही किया होगा। आप उन्हें पकड़िए ना सर। वो अस्मिता भी इस सबसे छुटकारा चाहती थी। सर मेरा इस केस में कोई लेना देना नहीं। मैं जाऊं सर? हाँ जा, अंदर लेके जाओ इसको। चल उठ, चल तो। पूरी फैमिली मर गई? और नहीं तो क्या, पूरा परिवार मर गया। वो दिल्ली वाला कांड था ना वैसे। और डॉक्टर सुधीर तो सुलझे हुए इंसान थे। क्या हुआ डॉक्टर साहब को? आप जानते हो उन्हें? हाँ, मेरी बिलोरी, मेरी नागिन का इलाज किया था ना उन्होंने। वो और उनकी फैमिली दोनों मर गए। जहर पी के उन्होंने सुसाइड कर लिया। और उनका छोटा भाई धीरज भी गायब है। डॉक्टर की एक बेटी है मिताली, जो बाहर रहते। उसका चक्कर मिलिंद नाम के किसी लड़के के साथ चल रहा है। अदर कास्ट का था वो लड़का। घर वाले मान नहीं रहे थे, इसीलिए उसे कोल्हापुर अपने दादी के पास भेज दिया। सर इन सबके फोन्स घर पर ही मिले हैं। मैंने सबके कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए, लेकिन कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नजर नहीं आ रही। हाँ लेकिन सर मिताली के फ़ोन में मिलिंद के साथ चैट्स हुए हैं। मिलिंद की जो फ़ोन लोकेशन है वो शाम को 7 बजे से 9:30 बजे तक सुधीर के घर के आसपास थी, और फिर सुबह 4:30 बजे, और उसके 1 घंटे बाद उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। सर पीएम रिपोर्ट आ गई। इतनी जल्दी? सर सिर्फ 3 लोगों की आई है, सुधीर, उसकी माँ और नितिन की। तीनों की मौत पॉइजनिंग के कारण हुई है। खान, वो जो ग्लास मिला हमें बॉडी के पास, उसकी रिपोर्ट आई? नहीं सर, लेकिन जल्दी आ जाएगी। सर ये पीएम रिपोर्ट के अनुसार तीनों की मौत रात 11 से 12 के बीच में हो गई। तीनों के मौत का टाइम लगभग सेम है। अब सवाल ये है कि इनको जहर दिया गया या इन्होंने जहर लिया। सर मुझे एक बात पता नहीं चल रही है कि इतनी मात्रा में जहर आया कहाँ से, और ये पॉइजन कौन सा है ये हमें देखना चाहिए। कहीं ऐसे तो नहीं है धीरज ने सबको पॉइजन दिया, मार दिया और भाग गया। ये धीरज का मिलना बहुत जरूरी है। सर ये डॉक्टर सुधीर की गाड़ी मिल गई। गुड न्यूज। गाड़ी चेक करो। सर सर हाँ 1 मिनट, ये देखिए सर, ये किसी और गाड़ी के निशान है। मतलब ये धीरज अपने फैमिली को लेके अपने गाड़ी से यहाँ तक आया, बाद में दूसरे गाड़ी से चला गया ताकि उसके गाड़ी को हम ट्रेस ना कर सके। सर
इस गाड़ी में कुछ नहीं मिला सर। फॉरेंसिक को बुला और देखो फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं क्या। सीसीटीवी? नहीं सर, पूरे गांव में कोई सीसीटीवी नहीं है, लेकिन बैंक के सामने एक सीसीटीवी है, लेकिन वो एग्जैक्टली अपोजिट डायरेक्शन में, तो हमारे किसी काम का नहीं है सर। सभी टोल नाके चेक करो, 4:30 के बाद जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ से पास हुई है उस सभी गाड़ियों का नंबर निकालो। हाँ, और देखो कौन से गाड़ी में कोई दिख रहा है क्या। संग्राम, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, घास में सुई ढूंढने जैसा, पूरी मेहनत के साथ काम करना पड़ेगा। यस सर। सर, धीरज पूरी फैमिली को मारकर भाग गया, ये बात मुझे खटक रही है। खटक तो मुझे भी रहा है। ये सुसाइड नोट, ये सुधीर के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले थे ना, वो फिर से चेक करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। जी सर। सर, ये सुसाइड नोट डॉक्टर सुधीर ने नहीं लिखा है। ये देखिए, अपॉइंटमेंट रजिस्टर और नोटपैड, इन दोनों में डॉक्टर सुधीर की हैंडराइटिंग मैच नहीं कर रही है। सर, ऐसा भी तो हो सकता है ये सुसाइड लेटर शायद धीरज ने लिखा होगा और डॉक्टर सुधीर की जेब में रख दिया होगा। हर्षा, अगर ये धीरज ने खुद लेटर लिखा होता तो उसने ऐसा क्यों लिखा कि वो और उसका छोटा भाई अपने पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर रहे? मुझे लगता है खान, ये सुसाइड के वक्त धीरज का पूरा परिवार वहां था। वो भी सुसाइड करने वाला था, लेकिन वो डर गया और वहां से भाग गया। हेलो, हाँ बोला, काय? ओके। हेलो, ये धीरज के घर से अजीब सी बदबू आ रही थी, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर सुधीर के छोटे भाई धीरज के घर के पास से अजीब सी स्मेल आ रही है और उनके डोर पर ताला लगा हुआ है और इसी के साथ एसआईटी की टीम यहाँ पर आ चुकी है। चलिए उन्हीं से पूछते हैं। सर, अंदर से सर स्मेल आ रही है सर, सीरियस ब्लीडिंग का पता चलेगा। आखिर चल क्या रहा है? लॉक तोड़ने की व्यवस्था करो, बाकी रूम सर्च करो। सर, दोनों बॉडीज काफ़ी डिकम्पोज हो चुकी है, लगता है इनकी मौत भी 19 तारीख को रात को ही हुई है। और सर, सिमिलर लग रहा है, ये ग्लासेस, इन दोनों के फोन्स भी घर पे है और स्विच ऑफ भी है। सर, लेटर में जो लिखा था यानी सही था, इन दोनों ने सुसाइड किए लेकिन अपने अपने घर पे। अब तो ये पुरानी केस जैसा ही लग रहा है सर। अरे संग्राम, बाहर से लॉक था, लॉक किसने किया? सर, ये दूध वाले के हिसाब से सुबह 4:30 बजे सुधीर की गाड़ी यहाँ से गुजरी, लेकिन गाड़ी में कौन था? सुधीर की मौत रात को 11 बजे से 1 बजे के बीच में हुई, तो हो सकता है जिसने मर्डर किया उसने पहले सुधीर को मारा, फिर धीरज को मारा और 4:30 बजे दरवाजे को लॉक करके निकल गया। लेकिन सवाल अभी भी है कि गाड़ी में कौन था? उस लड़की का बॉयफ्रेंड मिलिंद हो सकता है सर। सर, मिलिंद का नंबर ट्रेस पर है, जैसे ही उसका फोन स्विच ऑन होगा हमें उसका एग्जैक्ट एड्रेस मिल जाएगा। और सर, पूछताछ में पता चला है कि ये धीरज और सुधीर ने मिलिंद को पिटवाया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने बदला लिया? पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, कल तक मिल जाएगा। ये तीनों को भी जहर देके मारा गया और इनका डेट टाइमिंग सुधीर, सुमति और नितिन के डेट टाइमिंग से मैच करता है, रात 11 से 12 के बीच। और सर, टॉक्सिकोलॉजी की रिपोर्ट के अनुसार कोबरा वेनम पॉइजन यूज किया गया है। ग्लास पे जो ट्रेसेस मिले हैं वो भी इससे मैच करता है। सर, ये मिलिंद का सेल ऑन हो गया, उठाओ उसको। और खान, गडकरी की मदद से इस एरिया में जितने भी सपेरे उन सबसे पूछताछ करो। ओके सर। सर, ये बदला है ना, किसी नशे से कम नहीं है मिलिंद। डॉक्टर सुधीर ने तुझे मारा, जलील किया, तो तूने थानी और पूरे फैमिली को मार दिया। सर, मैंने किसी को नहीं मारा सर। सर, मेरा मिताली के ऊपर प्यार था सर, सच्ची वाला सर। और सर, फोन क्यों बंद था? एमए के एग्जाम थी सर पुणे में, इसलिए मैंने मोबाइल ऑफ रखा था सर, मैं सच कह रहा हूँ सर। देख, तेरा 19 तारीख को मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है डॉक्टर सुधीर के घर के आसपास का, शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक का। सवेरे 4:30 बजे भी तेरा मोबाइल लोकेशन दिखा रहा है वहाँ। सर, मैं था वहाँ पे सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। मैं और मिताली सर शादी करना चाहते थे सर, लेकिन सर उसकी पूरी फैमिली अगेंस्ट थी सर। मेरी हिम्मत कैसे मेरी बेटी का हाथ मांगने की? हाथ चाहिए, देते हैं ना। ये चप्पल देखिए, ये कितने भी खूबसूरत होगी ना, तो भी इसे सर पर रखे चलने का रिवाज नहीं है। तेरी औकात भी उतनी ही है। प्रेम करते थे सर बाबा। दूर रख, दूर रख, इसको अंदर लगे जा। काका, मेरी बात तो सुन। देख, अगर अभी निकला नहीं ना, यही गाड़ दूंगा तुझे।
किसी को इतना भी मत डराओ काका कि डर खत्म हो जाए। अब तो मिताली मेरी होकर रहेगी। सर उन्होंने मिताली को कोल्हापुर भेज दिया, लेकिन फिर भी हम कांटेक्ट में थे। उसने मुझे 18 तारीख को कॉल किया था सर, और कहा कि अगले दिन वो पूनावाड़ी आने वाली है। कल अज्जी के साथ मैं वापस आ रही हूँ पूनावाड़ी, और हाँ, ये हमारा आखिरी मौका है। चाहे जो हो जाए मुझे वहां से भगा के लेके जाओ। हमने डिसाइड किया कि हम 19 तारीख को भाग जाएंगे। हमारे पास ये आखिरी चांस है। उसने 6:45 बजे मुझे कॉल किया था। जैसे ही पूजा खत्म हो जाएगी ना, मैं बैक डोर से एग्जिट ले लूंगी, ठीक है? ठीक है। फिर मैंने 9:30 तक वेट किया, उसका कॉल नहीं आया, इसलिए मैं घर चला गया। रात भर उसका कॉल नहीं आया, इसलिए मैं सुबह वापस उसके घर के पास गया। पिछला दरवाजा खुला था, इसलिए क्या हुआ देखने के लिए मैं अंदर गया तो मिताली, तूने कुछ किया नहीं तो पुनः क्यों भागा? पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आया? सर आपको पता है सर, सीधा सीधा कुछ नहीं होता है सर। मेरे और मिताली के बारे में आपको पता चल जाता, सारा इल्जाम मुझ पे आ जाता सर। इधर आ। अगर तेरी बात झूठ निकली ना तो याद रख तेरे साथ क्या करेंगे। सर ठीक है ना सब? नहीं खान, कुछ ठीक नहीं है। इतने केसेस मैंने सॉल्व किए, लेकिन ये केस बहुत स्ट्रेस दे रहा है। सर सबकी हालत यही है सर। संग्राम तो घर भी नहीं जा रहा है, यही चौकी में सो रहा है। मीडिया इन्वॉल्व है, ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। सर ये धीरज और उसके फैमिली की पीएम रिपोर्ट। सर इन तीनों की मौत भी सेम तरीके से हुई है जैसे सुधीर और उसके फैमिली की हुई थी। टाइमिंग ऑफ डेथ? सर 19 तारीख को रात को 9:30 से 10 के बीच। इसका मतलब सुधीर और उसके फैमिली की मौत के एग्जैक्ट 2 घंटे पहले। सर ये बाहर से लगा हुआ ताला ये प्रूव करता है कि किसी ने इनको मारा और बाहर से ताला लगाया ताकि हम भटक जाए। ये धीरज को ढूंढने लगे हम लोग और उनको वक्त मिल जाए। सर ये सुधाकर पाटिल जी, दीपा के बड़े भाई। बोला सुधाकर जी। मैं अभी वेस्ट बंगाल से लौट रहा हूँ, हल्दिया से। कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ऐसा लगा मुझे, इसलिए मैं आया। जैसे कि चंद दिन पहले डॉक्टर की वाइफ दीपा से बात हुई तो वो बहुत डिस्टर्ब लगी मुझे। और कोई एक दयानंद बाबा की बात कर रही थी जो अक्सर उनके घर आया करता है। कोई एक पूजा करने वाला था जिससे सब ठीक होगा ऐसा कह रही थी। कैसी पूजा? वो तो पूछा नहीं मैंने सर, लेकिन ये सब एक के बाद एक का मरना और ये सब मुझे बहुत अटपटा लगा। क्या नाम बताया आपने? दयानंद बाबा? दयानंद बाबा। नींद हो गई? ये दयानंद बाबा कौन है जरा पता करो, लेके आओ उसको। सर बाबा चलो। अरे मेरा ध्यान, बाकी का ध्यान ना पुलिस स्टेशन में करेंगे। पुलिस स्टेशन? सेवा करना हमारा धर्म है। हमारा भी। मैं तो उस परिवार की मदद करना चाहता था। कैसी मदद? बाबा हमारी मदद कीजिए। दिल की बात जुबान पर ला, जो दर्द है उसे बोल दे। बाबा हमारे घर के जमीन के नीचे पुरखों का खजाना है। मेरे बाबा ने मुझे इस बारे में बताया था, पर अब बाबा तो नहीं रहे। पर मेरे सपने में रोज आकर उस खजाने के बारे में बात करते। तुम्हारे बाबा ने जो कहा था वो सच था। सच बाबा? मैं सारी तंत्र विद्या दांव पर लगा दूंगा और तुम्हें ये खजाना दिलाकर ही रहूंगा। अच्छा, तो खजाना घर के नीचे? और लूटने का पूरा प्रोग्राम बनाया था ना तूने? मैं क्यों ऐसा करूंगा? मैं तो उस परिवार की मदद करना चाहता था। जो पैसे मैंने उनसे लिए थे वो तो पूजा की सामग्री में मैंने लगा दिए थे। मिला क्या? क्या? अरे खजाना मिला क्या? नहीं, वही तो परेशानी है। उनका जो बेटा है नितिन, वो तो मुझे पाखंडी कह रहा था। उसने तो हाथ भी उठाया था मेरे ऊपर। तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं। बाबा जी। सुधीर भाऊ, अब तुम्हारा नसीब तुम्हारे हाथ में है। हाथ की रेखा कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, प्रलय तो आना ही है। बाबा जी। तब से आज तक मैं उसे मिला नहीं हूँ। 19 तारीख को कहाँ था तू? मैं तो अपने आश्रम में था, शांतिवन, पुणे में। पता करो हर्षा, ये सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है? यस। अगर झूठ निकला ना तो नीचे आग लग गई। हेलो, ठीक है सर, वो सफेरा मिल गया। ले गया उसको, उसकी बीन बजाते हैं।
वो डॉक्टर सुधीर के डिस्पेंसर में क्या करने गया था तू? तेरा नाम कैसा अपॉइंटमेंट डायरी में? अब वो डॉक्टर साहब जानवरों के डॉक्टर है, तो मेरी बिलोरी का भी इलाज उन्होंने ही किया था। बिलोरी कौन? मेरी नागिन। और कभी कभी मैं उनके भाई के बीवी के घर भी जाता था। वो मेरी बिलोरी को दूध पिलाती थी और दक्षिणा भी देती थी। तेरे को मालूम है ना, नाक का जहर निकलना और बेचना इलीगल है, फिर क्यों बेचता था तू? तेरे नागिन की वजह से 9 मौतें हुई है। बता किसको दिया था? साहब, मैं खाली मेरे हमेशा के रेगुलर कस्टमर को ही देता था। पूरे तेरा हमेशा का रेगुलर कस्टमर? हाँ सर, मैंने उससे जहर लिया था, लेकिन मेरे बिजनेस के लिए। वो जहर मैं फार्मा कंपनी वालों को बेचता हूँ। उन्हें गवर्नमेंट मॉनिटर्ड स्नेक फार्म से जो जहर मिलता है वो काफ़ी नहीं होता, इसलिए इलीगल तरीके से वो जहर बेचा जाता है। जिन फार्मा कंपनियों के साथ डील करता है उसके नाम और एड्रेस देते। हाँ जी। चार्जशीट बना, मर्डर केस में अंदर ले लो इसको। झूठ बोलना जितना गुनाह है उतना सच छुपाना भी गुनाह है। क्यों चलेला? अरे सर, लेकिन ये केस भूल-भुलैया है, सुसाइड नहीं है, लेकिन मर्डर के क्लू भी नहीं है। विश्वजीत और मिलिंद, इनके ऊपर शक है, लेकिन उनके खिलाफ सबूत नहीं। अगर उन्होंने मारा है तो फिर सुसाइड नोट का क्या मतलब? धीरज की बॉडी उसके घर पे कैसे मिली? और सर, ये दयानंद बाबा भी सच कह रहा है। उसका फोन लोकेशन 19 तारीख की रात आनंदवन आश्रम पुणे में ही था। सर, कोई ना कोई तो था वहां। एक काम करो हर्षा, शाम को 6 बजे से सवेरे 4:30 बजे तक किसके किसके मोबाइल वो सुधीर के घर पे एक्टिव थे पता करो। यस सर। ये देखिए मैम, ये एक नंबर है जो सबसे पहले धीरज के घर पे था 10 बजे तक। उसके बाद ये सीधा सुधीर के घर चला गया मैम। सुबह 4:30 बजे तक वो वही था और 4:30 बजे के बाद ये वापस धीरज के घर चला गया मैम। किस नाम पर रजिस्टर्ड है ये नंबर? 1 मिनट मैम। किसका नंबर है? शंकर शिंदे। मैंने लुकआउट नोटिस भेजा है सर। उसकी लास्ट लोकेशन पुणे में है। चलो। अरे तूने कुछ किया नहीं तो बोल, क्या है सच? वो ये रुकेगा नहीं। सारे लेनदारों के नाम बता दो। अगर ये सारे कर्जदार हमारे साथ है तो तुम्हारे पिताजी को वक्त की नजाकत समझ आएगी और वो हमें जल्दी ही खजाने का पता बता देंगे। बताओ। विश्वजीत कुलकर्णी। वो आखिरी पैराग्राफ कब लिखा था? जब हमने सबको मार दिया था, उसके बाद बाबा ने मुझसे लिखवाया। बता दो सर, मैं आपसे झूठ बोला था। प्रमिला कभी मुझसे मदद मांगने नहीं आई थी। बाबा रोज सपने में आकर पूछते हैं खजाने के बारे में, पर ये तो बता के नहीं गए कि खजाना कहाँ है, किधर है। बस इतना पता है कि घर के जमीन के नीचे है। मैंने प्रमिला का पीछा किया, उसके पूरे परिवार के बारे में मैंने पता किया और पूरे प्लानिंग के साथ मैं सुधीर के घर गया और हुकुम का इक्का खेला। एक बात बोलूंगा और सच बोलूंगा, तुम जहां खड़ी हो ना, उस जमीन के नीचे तुम्हारे पुरखों का खजाना है। प्रमिला मेरे झांसे में आ चुकी थी। उसने अपने घर वालों को भी मना लिया था। मैं पैसे मांगता गया और वो पैसे देते गए। कितने पैसे? तकरीबन 1 करोड़। और भी मिल सकते थे, लेकिन उनका विश्वास डगमगाने लगा तो मैंने उनको उनके घर के पीछे लेके गया। या खोदो। सुधीर रुको, देखो। देखो ये सोने के सिक्के। बाबा, बाकी का खजाना कब मिलेगा? 19 जून की रात को मिलेगा। 19 जून की रात को महापूजा का प्रबंध होगा और तब मिलेगा ये खजाना। उन्हें सोने के सिक्के कैसे मिले फिर? अरे इसने डाले होंगे ना, 1 करोड़ कमाया था ना इसने। महापूजा का सब प्रबंध हो चुका था और पुलिस मुझ तक ना पहुंची, इसलिए मैंने मेरा मोबाइल आश्रम में ही रखा था। सबसे पहले मैं
धीरज के घर गया। उन सबको हमने जहर पिलाकर अपने रूम में जाने के लिए बोला। हम सुधीर के घर से चाबी लेकर धीरज के घर गए और वहां से सुधीर की कार लेके गांव के बाहर गए। वहां शंकर ने एक टैक्सी वाले को बुला के रखा था, तो सुधीर की कार हमने वहां पार्क कर दी और वो टैक्सी लेकर हम सीधा पुणे चले गए। तेरा नंबर डॉक्टर सुधीर और प्रमिला के कॉल रिकॉर्ड में कैसे नहीं आया रे? सर, आजकल पुलिस वाले पहले मोबाइल चेक करते हैं, इसलिए मैंने शंकर से बोलकर उन्हें मैसेज देता था और फिर मैं उनसे मिलता था। 9 मर्डर किए ना तूने? हाँ, तेरे को चैन की नींद तो आएगी ही नहीं। मेरा चैलेंज है, ठीक है ना? इसको चल उठ, चल चल चल। सर यकीन नहीं होता, किसी एक के कहने पर 9 लोग अपनी जान दे देते हैं। किसी के पीछे आंख मूंद के चलना ये भी गुलामी है हर्षा। लालच किसी भी इंसान को सुखी और संतुष्ट नहीं बना सकता। देखो ना, कितने सारे ट्रस्ट है जो अंधश्रद्धा के ऊपर काम करते हैं, लेकिन फिर भी आए दिन अंधश्रद्धा की वजह से क्राइम होता ही है। क्या है ना खान, विश्वास और अंधविश्वास के बीच एक थीन लाइन है, वो जिसके समझ में आई वो सुखी।